पहले तो दलित आदिवासी महिला को एजुकेशन पहले मिलना मुश्किल था। जहां भी जाइए बुद्धिज्म का मोन्यूमेंट देखेंगे, जैसा बहुत सारा पोइट्स लिख रहे हैं जाति का ऊपर, कॉन्शियसली लेट माई लाइफ गो टू हेल बट द वर्ल्ड बी रिडीम्ड, अंग्रेजी में। लोकतंत्र, संविधान और दलित साहित्य का जो दिशा और दशा जो है, ये दिशा थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में जैसा जाना चाहिए। अपर कास्ट जो रिव्यूअर होते हैं, क्रिटिक होते हैं, ये लिटरेचर नहीं है। डेमोक्रेसी का जो दशा है, कौन सा दिशा में जा रहा है, सारे को पता है एक्चुअली, क्योंकि एक बार के.आर. नारायण जो फॉर्मर प्रेसिडेंट बताए थे, उनका पूरा लिखा हुआ दस्तावेज है कि इंडियन डेमोक्रेसी इज बेसिकली कास्ट डेमोक्रेसी। तो इसीलिए डेमोक्रेसी न्यूट्रल नहीं है और उनका जो फंक्शन है बेसिकली कास्ट तरफ ही जाएगा। ये जो संविधान लिखा गया था, एज प्रीएम्बल में पता चलता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसीलिए लोकतंत्र हम बोलते हैं। क्योंकि आप अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट पढ़ेंगे तो बहुत सारा तर्जमा आया था और बताया गया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कैसा शुरू किया जाए। कुछ सज्जन ने सजेस्ट किए थे कि ओम जैसे भगवान को हम थोड़ा ये करेंगे और शुरू करेंगे, बट डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बोला कि नथिंग डूइंग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, एंड इसीलिए वी द पीपल, लोकतंत्र इसीलिए है। मैं जो कॉन्ट्राडिक्शन की बात करना चाहता हूँ, देख लीजिए कॉन्ट्राडिक्शन ये है, एंड हम सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक प्रबंध है कि कंपल्सरी एजुकेशन टिल द एज ऑफ 14। पहले तो दलित आदिवासी महिला को एजुकेशन पहले मिलना मुश्किल था। मैं थोड़ा सा इतिहास के तरफ जाऊंगा, उसके बाद उड़ीसा के तरफ आऊंगा। पहले भारत का, उसके बाद उड़ीसा का। तो हमने देख लिया कि अगर इतिहास को जाए तो बिगिनिंग फ्रॉम मिड 19th सेंचुरी, जो फुले से शुरू करके अगर हम दलित का बात करते हैं, महिला का बात भी लगभग उसी मिड 19th सेंचुरी में शुरू हुआ। जैसा रस सुंदरी देवी फ्रॉम बंगाल वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू राइट हर ऑटोबायोग्राफी, आमार जीवन, 1860। तो पहले तो एजुकेशन नहीं था। अब जब कंपल्सरी एजुकेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया तो देख लीजिए हमारा क्या इमर्जेंस ऑफ दलित मूवमेंट आ गया, दलित लिटरेचर आ गया। तो हमारा जो सेकंड जो दलित लिटरेचर का रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैं एक्चुअली आपको दो बात बताना चाहता था। दलित लिटरेचर जो है, like Dr. B.R. Ambedkar thesis on annihilation of caste, इंडिया अगर प्रॉस्पर करना है तो कास्ट को पूरा एनाहिलेट करना पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज नो डेवलपमेंट। अगर डेवलपमेंट का बात करूं तो फिर किसका डेवलपमेंट है? अदानी अंबानी का डेवलपमेंट है, और एक जो हमारा दलित आदिवासी और पिछड़ा वर्ग जो मोर देन 80%, 85% बोलते हैं, तो उनका क्या पार्टिसिपेशन रहेगा इंडियन डेमोक्रेसी, अगर इंडियन डेमोक्रेसी कास्ट डेमोक्रेसी रह जाएगा। तो ये सिलसिला अभी भी जारी है, क्योंकि एनाहिलेशन तो कहाँ भी नहीं दिख रहा है। तो मैं जो कॉन्ट्राडिक्शन के बाद क्या कर रहा हूँ, अगर इंडियन डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इमर्जेंस ऑफ दलित मिडिल क्लास भी बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अभी यूज कर रहे हैं दलित मिडिल क्लास, शरण कुमार लिम्बाले से शुरू करके अर्जुन डांगले एंड बहुत सारे किताब का नाम भी है दलित मिडिल क्लास। तो उनका क्या रोल है? तो इसी सिलसिला में आ जाइए सेकंड पार्ट, जो हमने बहुत पहले से पता चला कि दलित लिटरेचर जो है एक
रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने के लिए कोशिश करता है, क्योंकि दलित लिटरेचर का जो फोकस है, एक तो दलित का पेन सफरिंग ठीक है, ये तो मीनिंग ट्रेडिशनल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दलित लिटरेचर है, बट हमारे जो मन को जगाता है, इट प्रिक्स योर कंसाइंस। अगर दलित लिटरेचर पढ़ के रीडर अगर डिस्टर्ब नहीं हुआ, तो आई थिंक यू नो दैट देयर इज सम प्रॉब्लम विद द राइटिंग और ओवर रीडरशिप। ये पक्का प्रॉब्लम है हमारा, अगर कंसाइंस में थोड़ा प्रिक नहीं कर रहा है, क्योंकि दलित लिटरेचर एनाहिलेशन ऑफ कास्ट बारे में बोलता है, इक्वल राइट्स ऊपर तो बोलता है, बट जो इगालिटेरियन सोसाइटी और इक्वल सोसाइटी गठन करने के लिए जो तत्परता बोध करता है, ये दलित लिटरेचर का खास फोकस है। अगर ये सारे दलित राइटर्स आज लिख रहे हैं, क्योंकि उनको हमारा जो सोसाइटी है आधा है, पूरा नहीं है, एंड पूरा करने के लिए कास्ट को along with patriarchy, along with जो कैपिटलिज्म, तो कास्टिज्म, कैपिटलिज्म, पेट्रियार्की, ये सारे को खत्म करना है। ये है शायद दलित राइटर्स का ड्रीम है, ये मेन फोकस है एक्चुअली। तो अगर ये मेन फोकस है, तो देख लीजिए फुले से शुरू करके जो मिड 19th सेंचुरी से एक मूवमेंट बिल्डअप हुआ, धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद 1972 जो मॉडर्न दलित लिटरेचर बोलते हैं, दलित पैंथर्स, क्योंकि दलित पैंथर्स बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली फेज है, क्योंकि उसके बाद जो वर्ड है दलित और दलित लिटरेचर, दलित पैम्फलेट, दलित मैगजीन, दलित जर्नल, अभी क्या क्या है, दलित एस्थेटिक। मैं थोड़ा छोटा छोटा वर्ड बोल रहा हूं, प्रत्येक वर्ड को आप पीएचडी थीसिस लिख सकते हैं। दलित म्यूजिक, दलित लैंग्वेज, दलित एस्थेटिक, दलित इमेजिनेशन, दलित आर्ट, दलित डांस, सो कई सारे में ये दलित पैंथर्स के बाद 1970s के बाद आप ऑल इंडिया, क्योंकि हम थोड़ा टाइम के थोड़ा कम है, इसीलिए मैं पूरा डिटेल नहीं बता रहा हूँ, जो सम्यक थोड़ा छोड़ देता हूँ क्योंकि आप थोड़ा इमेजिन कर सके। तो धीरे धीरे जो दलित लिटरेचर का एक झलसा देख रहे हैं, मीनिंग आप जहां भी जाइए, अभी दलित लिटरेचर पूरा एस्टैब्लिश दलित ऑटोनोमस एंड इंडिपेंडेंट लिटरेचर होके रह गया है। अलग बात है कि देख लीजिए, अभी तो हमको सारे पता है, हिंदू राइट्स वाला उनका जो सारे जगह में फैला हुआ है। अभी दलित राइटर जैसे बामा, सुकीर्ता रानी, कल्याण राव, ये सारे अभी अटैक में हैं। हम एक्चुअली हमारा दलित स्टडी बोल के कंपलसरी पेपर है एमए इन इंग्लिश में, खुशी का बात था, मैं थोड़ा सेलिब्रेट करता था पहले, बट अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो चल रहा है, एक इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है, कौन सा राइटर रेडिकल है, एंड रेडिकलाइजेशन इज अंडर अटैक। तो ये सारे राइटर जो मैं पढ़ा, दे आर अंडर अटैक। और एक शर्मिला रेगे का किताब है मैडनेस ऑफ मनु, मनु कैन नॉट बी मैड, क्योंकि मनु तो अभी सिलेबस में आ रहा है, पता है सारे को कि मनु अभी कहाँ, जैसा सूरज एंगड़े का किताब अगर पढ़ेंगे कास्ट मैटर्स, बोल चुका है कि लास्ट चैप्टर में बोल चुका है कि मनु अभी भी जीवित है, आपका कहाँ भी घूम रहा है, कोई यूनिवर्सिटी कैंपस का कोने में कहाँ घूम रहा है। अभी क्या आ रहा है, मनु पूरा सिलेबस में आ रहा है। जैसा हमारा लॉ फैकल्टी ने मनु का कोर्स देने के लिए पूरा तैयार किए थे, बट थोड़ा कंट्रोवर्सी हुआ, बट मनु इज देयर एंड मनु विल बी एवर देयर, एक्चुअली देयर फॉर एवर। तो ये बात पक्का है, सारे को पता है, मैं जस्ट आपके मीनिंग सामने थोड़ा ये कर देता हूं। तो ये जो डेंजर है हमारे लिए, पर्टिकुलरली हम जो चाहते थे कैपिटलिज्म, कास्टिज्म, पेट्रियार्की, ये सारे खत्म होने वाले थे, नहीं होगा।
अगर होगा भी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि 1936 में अम्बेडकर एनाहिलेशन ऑफ कास्ट बारे में लिखा, इसीलिए लिखा कि शायद लोग पढ़ के जान के बुझ के थोड़ा काम करेंगे, सो दैट पॉसिबिलिटी है कि एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बने। 1936 बिफोर इंडिपेंडेंस, देख लीजिए। बट अभी 77 इयर्स हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, रिपब्लिक का कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अभी कास्टिज्म आ रहा है। तो मेरा जो एक वर्ड टर्म एक्चुअली यूज करना था, एक न्यू कास्ट सिस्टम आ गया है इंडिया में। कोरोना में देखा एक न्यू कास्ट सिस्टम, अभी फिर क्या हुआ है कोरोना के बाद 5-7 साल के बाद, और एक नया न्यू कास्ट सिस्टम आया है, जो एकेडमिक हम जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं फील कर सकते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नरेट हियर, बट it's at least that I can feel that there is a new caste system in that Indian academia. तो इसी सिलसिला में अगर हम उड़ीसा जाएं, उड़ीसा मैं आपको मजाक का बात नहीं कर रहा हूं, हम जगन्नाथ धाम से आते हैं। अगर मुझे कोई पूछा तो कहाँ का है, मैं उड़ीसा का बोलूंगा, नहीं तो जगन्नाथ धाम बोलते हैं। जगन्नाथ बिकॉज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। लेकिन कंट्राडिक्शन ये भी है, द लॉर्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअली सप्रेसिंग दलित मूवमेंट इन उड़ीसा। क्योंकि उड़ीसा बारे में आपको अगर थोड़ा सा भी पता है, मीनिंग पता नहीं है कितना, उड़ीसा का तो हम 2 हैं, आई एम श्योर बहुत आप लोग पढ़े होंगे उड़ीसा बारे में। उड़ीसा बिकेम ए स्टेट इन 1936, 1 अप्रैल, अभी आ रहा है 1 अप्रैल, एवरी 1 अप्रैल विल सेलिब्रेट। 1 अप्रैल इज ऑल्सो फूल्स डे। तो उड़िया बेसिकली फूल्स, नो, कोई बता रहा था उसी दिन, उड़ीसा तो अभी इंडिया का मुख्य धारा में है, क्योंकि 16 कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आर बीइंग ऑक्युपाइड बाय ओडियंस। देख लीजिए कॉन्ट्राडिक्शन कितना है। उड़ीसा का मिनिमम 16 पीपल have occupied constitutional post in India, दिल्ली में बैठ के, including the president of India, क्या एजुकेशन मिनिस्टर, पहले कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल थे, आरबीआई गवर्नर थे, चीफ जस्टिस थे। मैं टाइम वजह से नहीं लूंगा, आई एम श्योर यू नो अबाउट। तो मैं क्या कॉन्ट्राडिक्शन बोल रहा हूँ कि उड़ीसा 1936 में अगर स्टेटहुड पाया, मच बिफोर इंडिया इंडिपेंडेंस, देख लीजिए, उसके बाद बिकॉज ऑफ लिंग्विस्टिक रीजन, उसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक बहुत सारे हो गए। लेकिन क्या हुआ है, एंड प्रभाकर जो बता रहे थे कि उड़ीसा में आदिवासी, मैं ट्राइबल नहीं बोल रहा हूँ, आदिवासी डेलिबरेटली बोल रहा हूँ, दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग को मिलाएंगे तो 80-85%, 2/3 एक्चुअली मेजोरिटी विल बी हमारा लोग होंगे। लेकिन जो शासक जो होते हैं, अभी चीफ मिनिस्टर एक आदिवासी हैं, ये तो जस्ट डेकोरेटिव पोस्ट है, जैसा प्रेसिडेंट है डेकोरेटिव पोस्ट, उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर भी डेकोरेटिव है। बिकॉज अगर आप ग्राउंड लेवल पर जाएंगे, ग्राउंड, नॉट जस्ट थ्योरी, उड़ीसा एक पिछड़ा राज्य है अभी भी। आप अगर डेवलपमेंट इंडिकेटर्स सारी को चर्चा करेंगे, इंडिया में एक बीमारू स्टेट बोल के एक व्याख्यान है, बीमारू स्टेट। अगर आप उड़ीसा बारे में जानेंगे तो कितना गरीबी है, इट कुड बी मोर देन 70% पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन। सॉरी टू से, बिकॉज आई कम फ्रॉम ए रीजन, मैं कालाहांडी से हूँ। मैं जब जेएनयू को आया कालाहांडी से, लोग देखने आते थे कालाहांडी का लड़का कैसा है, जस्ट लाइक एनिमल ऑफ ए जू। क्योंकि मैं एमफिल करने के लिए आया था 90s में आया, जब कालाहांडी एक न्यूज में था, राजीव गांधी ने सुना कि एक लड़की का बिक्री हो गया है, चाइल्ड सेलिंग। तो राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तो रॉज किया, तो इसी वजह से मुझे भी देखने आते थे।
इट इज अनदर मैटर एक्चुअली, क्योंकि मैं जो बात बताना चाहता था, उड़ीसा बैकवर्ड स्टेट रहा है, फिर भी लिटरेचर लेवल पे बिगिनिंग फ्रॉम 15th सेंचुरी एडी, देख लीजिए सारला दास को अगर पता है, उनको जो 15th सेंचुरी एडी से शुरू होता है हमारा सोशल प्रोटेस्ट, एंड 7th सेंचुरी टू 8th सेंचुरी अगर थोड़ा सा पढ़ेंगे, मैं थोड़ा आपको जानकारी देता हूँ, उसके बाद फिर आ जाऊंगा आगे, थोड़ा थोड़ा मीनिंग जैसा सोशल कॉन्शियसनेस कितना था उसी टाइम 7-8 सेंचुरी से, जो थोड़ा उड़ीसा में बुद्धिज्म बहुत ज्यादा, आप जहां भी जाइए बुद्धिज्म का मोन्यूमेंट देखेंगे, जैसा चंडाशोक धर्माशोक हो गया था उड़ीसा में, जो चंडाशोक बोलते हैं धर्माशोक हो गया था, इट इज एज अर्ली एज 315 BC, बहुत पहले। देखिए उड़ीसा ऐसा एक जगह है जहां आप इतना मीनिंग सोशल कॉन्शियसनेस देखने के लिए मिलेगा। तो आप 7th सेंचुरी टू 8th सेंचुरी में देखेंगे कि बहुत सारा पोइट्स लिख रहे हैं जाति का ऊपर कॉन्शियसली। उसके बाद जो 15th सेंचुरी को आते हैं सारला दास, जो शूद्र मुनि बोलते हैं, शूद्र कम्युनिटी से होते थे, एंड उनका जो लैंग्वेज अगर पढ़ेंगे, ऑर्डिनरी एंड कॉमन पीपल, जो हम लोकतंत्र का बात बोल रहे हैं, ऑर्डिनरी एंड कॉमन, पहला बार कोई लिख रहा है जो लोक भाषा। ये भीमा भोई एक आदिवासी कवि होने के नाते बोलते हैं कि देख लीजिए आप पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट में जाइए, उनका 2 लाइन मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ, लास्ट टाइम भी शायद एक भाषण में बोला था, मो जीवन पछे नरके परिथाओ जगत उद्धार हेउ, ये उड़िया में लिखते हैं, लेट माई लाइफ गो टू हेल बट द वर्ल्ड बी रिडीम्ड, अंग्रेजी में लेट माई लाइफ गो टू हेल। देख लीजिए मीनिंग कॉन्शियसनेस कितना बड़ा है, कितना पावरफुल है, बट द वर्ल्ड बी रिडीम्ड। ये उड़ीसा बारे में नहीं लिखते हैं, भारत बारे में नहीं लिख रहे हैं, वर्ल्ड। तो हम अगर इंडिया बारे में, एनाहिलेशन बारे में, जो मैं पहले से बोला कि इक्वलिटेरियन सोसाइटी, इगालिटेरियन सोसाइटी, जस्ट एक स्टेट का बारे में नहीं बता रहा हूं, एक कंट्री का बारे में नहीं बता रहा हूं, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। फिर आ जाइए 1950 से शुरू करके फ्रीडम मूवमेंट जब हो जाता है, उड़िया दलित राइटर्स कुछ पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि उनका रोल भी है कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल होना। उसके बाद थोड़ा एडवांस कॉन्शियसनेस नहीं है, बट जाति बारे में लिखते हैं। बट 1970s को हम जब आ जाते हैं, जब दलित पेंशनर्स बन रहा था महाराष्ट्र में, देख लीजिए हमारा विचित्रानंद नायक एक अनिर्बाण बोल के किताब, कविता किताब देख लीजिए 1972 में कंप्लीट करके छपाते हैं, जहां दलित वर्ड लिखते हैं। एंड उनका जो 2 लाइन है, मैं आश्चर्य हो जाता हूँ। बजरंग जी के साथ हमने ट्रांसलेट भी किया था, बहुत सारे हिंदी में पढ़े होंगे। दलित धर्माक्त हाथू केनेलारे सेवा करवारी। मैं थोड़ा नाम बता देता हूँ, ज्यादा थोड़ा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि टाइम का थोड़ा कीमती है। समीर रंजन बोल के है, संजय बाग का तो ब्लैक इंक, एक्चुअली कला शाही अंग्रेज में ब्लैक इंक है। पीताम्बर तराई, सुप्रिया मल्लिक, अंजुबाला जेना, संध्या रानी भोई, बहुत सारे हैं, बसंत मल्लिक वगैरह बहुत सारे हैं। लेकिन मैं जो फाइनल, जो अंतिम बात बोलना चाहता हूँ, 2 बात बोलना चाहता हूँ। उड़ीसा में इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस तो है ही, लेकिन उनका जो हमारे क्या है स्ट्रक्चरली, उड़ीसा अभी क्या है, एक तो डिवाइडेड इनटू मेनी सेगमेंट, जैसा सारे इंडिया में है, जैसा अर्बन रूरल है, लिटरेट इलिटरेट है, रिच पुअर है, दलित्स आर नॉट यूनाइटेड। दलित एज वी ऑल नो होमोजेनियस ग्रुप तो है नहीं, हेट्रोजेनिटी है।
इंटरकास्ट मैरिज भी नहीं है, इंटर डाइनिंग भी नहीं है, बहुत सारे रिलीजियस छोटा छोटा ग्रुप है, तो कोई ऊपर है कोई नीचे है। तो दैट इज द रीजन व्हाई देयर इज नो कंसर्टेड यूनाइटेड दलित मूवमेंट इन उड़ीसा। तो मैं जो बोल रहा हूँ कि जो एडवांस दलित कॉन्शियसनेस है इंडिविजुअल लेवल पे है, बहुत सारे एफर्ट्स होता है टू कंबाइन टुगेदर, क्योंकि एक बार अटेम्प्ट हुआ था, कोई सज्जन ने अगर SC ST OBC MLA मिल जाए इकट्ठा उड़ीसा में, उनका सरकार खुद बना सकते हैं। SC ST OBC अगर उनका MLA को कोई एकजुट कर लेगा, एक सज्जन एक्चुअली कोशिश कर रहे थे, बट एज यू नो दलित, आदिवासी एंड OBC दे विल नेवर कम टुगेदर। इंडिया बारे में आपको पता है, अगर इकट्ठा आ जाते तो हम तो शायद कब से कहाँ खड़े हो जाते, और ये शायद ये बात आज करना नहीं पड़ता शायद। तो उड़ीसा में भी ऐसा ही हाल है, क्योंकि दे आर इनटू डिफरेंट पॉलिटिकल एफिलिएशन। तो बहुत सारे जो प्रॉब्लम है उड़ीसा में, नेवरदलेस इंडिविजुअल दलित राइटर्स अभी एड्रेस जो कर रहे हैं, उनका जो काफी इशू पर, जैसे हमारा एक दो बात बोलता हूँ। एक तो है उनका जो आइडिया ऑफ कास्ट एनाहिलेशन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, पेट्रियार्की पर जो सवाल, ये सारे तो हो रहा है, बट मोर देन दैट क्या हो रहा है, अभी एक कोशिश चल रहा है, जैसे उड़ीसा में भी हम अगर ट्रांसलेट कोई टेक्स्ट को कर दिया, काफी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में उड़ीसा में भी सिलेबस का अंदर जा रहा है। जैसे भेद को शायद 200 कॉपी बोलते हैं कि उड़िया में जब छपा हुआ भेद बाय अखिल नायक, 200 उड़ीसा में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, मैं इसीलिए 200 बोल रहा हूँ। उड़ीसा में पार्ट मीनिंग पढ़ाई थोड़ा कम होता है, तो 200 कॉपी बेचा जाता है। कोई किताब आप पब्लिश कर दिया तो 200 कॉपी से ज्यादा नहीं बेचते हैं। ये एक्सपेरिमेंट किए थे, फील्ड एक्सपीरियंस। लेकिन मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छपा दिया, अभी उसका रिप्रिंट उड़िया में भी, अंग्रेजी में तो बहुत सारे मीनिंग दुनिया भर पढ़ रहे हैं। एंड खुशी का बात ये है कि 4 उड़ीसा का यूनिवर्सिटी प्रिस्क्राइब सिलेबस में पढ़ा रहे हैं, और जो फीडबैक है बहुत अच्छा है, क्योंकि स्टूडेंट का जो रिसेप्शन है बहुत अच्छा। तो मैं जो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो दलित राइटर्स इन उड़ीसा राइटिंग अबाउट ये इशू फैल रहा है, काफी फैल रहा है। तो लास्ट बात मैं इतना बोल के छोड़ूंगा कि दलित राइटर्स जैसे लिख रहे हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी तो है लिखना, बट हमारा जिम्मेदारी रीडर, ऑडियंस होने के लिए हमारा एक दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रीडर। ये जो है मैं आपको इतना बता के छोड़ूंगा कि इट शुड बी आवर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी लिटरेरी थ्योरी में, मैं थोड़ा लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ इसीलिए थ्योराइज कर रहा हूँ। इन लिटरेचर वी हैव ए पोर्शन कॉल्ड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रीडर। हमारा रीडर होने के नाते एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, एंड दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी इज एथिकल एंड मोरल। लेट्स ट्राई टू बिल्ड अप, इफ नॉट ए मूवमेंट, एटलीस्ट ए कॉन्शियसनेस विभिन्न प्रकार से हम बांट सकते हैं। जैसे आज चर्चा हो रहा है, कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, और ये मैसेज थोड़ा एक्यूरेट जाना पड़ेगा। एक्चुअली ये रूम से बाहर भी जाना चाहिए, सो दैट ये जो हमने टाइटल रखा है लोकतंत्र, संविधान और दलित साहित्य का जो दिशा और दशा जो है, ये दिशा थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में जैसा जाना चाहिए। क्योंकि दलित लिटरेचर जब शुरू हुआ, इंडियन दलित लिटरेचर भी बोल रहा हूँ, उड़िया दलित लिटरेचर,
पहले डिसमिस कर देते हैं अपर कास्ट जो रिव्यूअर होते हैं, क्रिटिक होते हैं, ये लिटरेचर नहीं है। बट अभी तो लिटरेचर एस्टेब्लिश कर चुका है, जैसे मैं बोल चुका हूँ कि अभी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो हमारा जिम्मेदारी बनता है हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड। थैंक यू। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।